हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इंडिगो, रिटन बाय लॉइस फिशर फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. तो बच्चों, ये 5th चैप्टर है और जैसे यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे चंपारण की हम बात कर रहे हैं और किस तरह से गांधी जी का यहाँ पे इन दिस चैप्टर क्या डिस्क्राइब किया गया है, गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट ऑफ चंपारण. और चंपारण में किसकी कॉमर्शियल खेती किस क्रॉप की होती है? इंडिगो की. और कल यस्टरडे वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिगो. इंडिगो एक प्लांट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसको सुखा के और इसका डाई बनाया जाता है और मोस्टली जो है चंपारण में इसी की खेती होती है. और किस तरह से ब्रिटिशर उनको 15% जो है पूरी लैंड उनकी होती है और वो वहाँ पे एज ए टेनेंट का वर्क करते हैं, किराएदार के रूप में, और 15% अपने पास रखते हैं और रेस्ट ऑफ द क्रॉप किसको देते हैं? ब्रिटिशर्स को. और एक बार गांधी जी ये किसको बता रहे हैं बच्चों? कल भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि गांधी जी ये पूरा एपिसोड किसको बता रहे हैं? लुइस फिशर को, जो ऑथर है. उन्होंने एक बुक लिखी है और ये उसका एक पार्ट है. गांधी जी बता रहे हैं कि किस तरह से एक बारी वो वंस कॉन्फ्रेंस में कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, 2016 का की बात है. और वहां पे एक पेजेंट आए थे जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला. और उन्होंने कहा था कि किस तरह से उन्होंने गांधी जी को बताया था इनजस्टिस जो हो रहा था पेजेंट्स के साथ, कहा कि चंपारण के. और गांधी जी ने किस तरह से उन्हें बोला था कि भाई कलकत्ता में मेरे से मिलना, मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम दैट प्लेस. और फिर वहां से दोनों ट्रेन से कहाँ पहुंचे थे बच्चों? पटना. कलकत्ता टू पटना. और फिर पटना से किस तरह से वहां पे वो किसके घर गए थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे. लेटर क्या बने थे? वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे. बट एट दैट टाइम ही वाज नॉट देयर. और इन द टाउन में नहीं थे वो, आउट ऑफ स्टेशन गए थे. और किस तरह से सर्वेंट ने उनको जमीन में बैठने दिया था, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे और अनटचेबिलिटी के कारण उन्होंने अलाउड नहीं किया था टू टेक द वाटर फ्रॉम द वेल. क्लियर बच्चों? और उसके बाद ही डिसाइडेड, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन, क्या लेने के लिए? इंफॉर्मेशन, टू गैदर द इंफॉर्मेशन मोर अबाउट दैट इंसिडेंट. और जो घटना घटी थी यहाँ पे, जो पेशेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो उन्होंने कहा वहां से ही वांटेड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीजेंट्स या शेयर कॉपर्स. क्लियर? अब इसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं. वहां से उन्होंने एक टेलीग्राम किया था. किसको किया था बच्चों टेलीग्राम? जेबी कृपलानी को, जो प्रोफेसर थे कहाँ पे? आर्ट्स कॉलेज में. क्लियर? और वो जैसे ही वहां पे एज ही रीच एट द मिडनाइट, रात के समय वो वहां पे पहुंचे थे. और कौन वहां पे रिसीव करने आया था? जेबी कृपलानी एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वहां पे वो 2 दिन स्टे करा था. किसके यहाँ? मलकानी. वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है पूरा, जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड. ये हमने पढ़ा था कि द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with large number of students. Stayed for 2 days in the house of Professor Malkani, who was a teacher in a government school. In those days, in smaller localities, the Indian are afraid to show. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से गांधी जी ने कमेंटेड करा था फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर. उस समय एक जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर, यहाँ मलकानी की बात कर रहे हैं, टू हार्बर. हार्बर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यस्टरडे वी डिस्कस हियर. टू एंटरटेन, किसी को अपने घर में रखना को. और लाइक मी, क्यों बोला उन्होंने लाइक मी? क्योंकि गांधी जी किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? किसके अगेंस्ट लड़े थे? ब्रिटिशर के लिए. तो उन्होंने कहा मुझको, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों? किसका रूल था? ब्रिटिशर का था. और हम उनके अगेंस्ट लड़े हैं, तो ऑब्वियसली मुझ जैसे इंसान को अपने घर में एंटरटेन करना, जगह देना. इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर, और इंडियंस जो हैं किस लिए डरते थे? सिंपैथी शो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ऑफ होम रूल्स. क्योंकि गांधी जी चाहते थे हमारा अपना देश है, हमारे अपने रूल होने चाहिए.
किसके अगेंस्ट लड़े थे? ब्रिटिशर के। तो इंडियंस जो है थोड़ा सा डरते थे क्योंकि उस समय रूल किसका था बच्चों? ब्रिटिशर का। तो इतना हम बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। You continue the same. The news of Gandhiji's advent. तो बच्चों कल हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन मीन्स कॉन्फ्रेंस। क्लियर? क्लियर? The news of Gandhiji's advent means arrival. कि जैसे ही वहां पे ये न्यूज आई कि गांधी जी जो है वहां पे अराइव कर रहे हैं, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और सबको पता था उनको क्यों आ रहे हैं, क्या मिशन है, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। क्योंकि अभी कहाँ थे वो? मुजफ्फरपुर थे, और वहां से कहाँ आना था उन्हें? चंपारण। और पूरी ये न्यूज जो है कहाँ पे फैल गई? पूरे मुजफ्फरनगर से चंपारण। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance. अपने अपने ट्रांसपोर्ट से सारे लोग, कुछ पैदल और कुछ जो है अपने अपने ट्रांसपोर्ट से, टू सी देयर चैंपियन। चैंपियन कौन था बच्चों? गांधी जी के लिए यूज किया है। जैसे ही सबको पता चला कि गांधी जी का मिशन क्या है, क्या था मिशन बच्चों? टू सपोर्ट द शेयर क्रॉपर्स। उनको जो है, जो डरते थे शेयर, जो ब्रिटिशर्स से, और किस तरह से उनको किराएदार बनाया हुआ था उन्होंने अपनी जमीन पे, और सारी क्रॉप्स अपने पास रहते थे, ओनली 15% उनको देते थे। तो यहाँ पे किसके हेल्प करने आए थे? किसको सपोर्ट करने आए थे? शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। तो जितने भी लोग थे अपने ऑन फुट, अपने कन्वेंस से, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देख। मुजफ्फरपुर लॉयर्स called on Gandhiji to brief him. They frequently represented peasant group, और उनको जितने भी लॉयर्स थे उनको वहां पे बताया गया कि पूरे जो सिनेरियो था, जो भी शेयर क्रॉपर के साथ वो ट्रीट करते थे, वो सारा किसको ब्रीफ करना था? गांधी जी को। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. और वहां पे लॉयर्स जितने थे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके केस को उन्होंने प्रेजेंट किया था कोर्ट में, और उसके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट केसेस वो किस तरह से लार्ज फीस लेते थे, किससे? पीजेंट से, शेयर क्रॉपर से। इसके लिए गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। इसीलिए चीडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्कोल्ड करना, डांटना। तो उन्होंने लॉयर्स को डांटा था, किस लिए? कि तुम जो है इतनी लार्ज फीस लेते थे पुअर पीजेंट से, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन, और मैं यहाँ पे क्या आया हूँ? एक निष्कर्ष निकालने के लिए आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। कि मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में जाना क्या करें? छोड़ दें, स्टॉप कर दें। टॉकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। और उन्होंने बताया कि कोर्ट में जाना इन केसेस को लेके कोई फायदा नहीं है। स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूज्ड। और उन्होंने कहा कि किस तरह से कोर्ट में जाना एक पुअर फार्मर के लिए, एक शेयर क्रॉपर के लिए, किस तरह से क्या था? वो फियर स्ट्रिकन था। फियर स्ट्रिकन मीन्स अफ्रेड, कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट, एंड ऑफ द समथिंग। तो उन्होंने कहा कि नो नीड टू गो टू द कोर्ट, और वहां जाना एक तरह से क्या है? फियर स्ट्रिकन है, फ्राइटेंड होते हैं शेयर क्रॉपर्स। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। The real relief for them is to be free from fear. और अगर तुम्हें इनको फ्री करना है तो किससे फ्री करना है? फियर। और फियर किसका है बच्चों? ब्रिटिशर्स का। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू फ्री देम, तो किससे फ्री करना है? रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फियर फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates.
अब जितनी भी वहां पे अरेबल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अरेबल मीन्स ऑक्यूपेंट्स पेइंग रेंट इन लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, जितनी भी वहां पे बड़ी बड़ी लैंड्स हैं उनका यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितना भी बड़ा फॉर्म है उनका एग्रीकल्चर लैंड है, was divided into large states, छोटे छोटे जो हैं डिवाइडेड स्टेट्स में होते हैं, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और सारे किसने ऑक्यूपाइड करे हैं, ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिशमैन ने, एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसमें किसको रखा है काम करने के लिए, इंडियन को, भारतीयों को जो है इंडियंस को रखा है एज ए टेनेंट मीन्स किराए के रूप में, ऑक्यूपेंट्स पेइंग रेंट इन कैश और काइंड। The chief commercial crop was indigo, और वहां की चीफ कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है, इंडिगो। The landlords compelled का मीन्स क्या होता है बच्चों, forced all tenants to plant 3/20 और 15%, जितने भी लैंड पे आप काम कर रहे हैं 15% ऑफ देयर होल्डिंग, ओनली 15% उनके पास रहेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्रॉप किसको देनी है, ब्रिटिशर्स को, विथ इंडिगो, एंड सरेंडर द एंटायर, सरेंडर में सारी किसको देनी है, द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, मतलब किराए के रूप में किसको देनी है, ऑब्वियसली ब्रिटिशर को, ऑनर को देनी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, जो उनके पूरे एस्टेट्स हैं इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट, और इसमें ओनली 15% किसका है, इंडियन जो वहां पे टेनेंट्स है किराए में रह रहे हैं, 15% वो रहेंगे, और एंटायर जो इंडिगो की क्रॉप है वो उसका सारा प्रोटेक्शन किसको देना है, लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिशर्स को। क्लियर, एज अ रेंट। इज इट क्लियर बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण, जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, was divided into large states, इस तरह से डिवाइडेड है। The landlords compelled or forced Englishmen and worked by Indian tenants, कौन काम करता है, भारतीय काम करते हैं एज ए tenants। The chief commercial crop कौन सी है, इंडिगो है। लैंडलॉर्ड्स या ब्रिटिशर क्या कंपेल करते हैं, किसको करते हैं, फोर्स करते हैं, ऑल टेनेंट्स जितने लोग वहां पे काम करते हैं, 3/20 or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. एक बहुत समय से चला आ रहा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसके अकॉर्डिंग खाली 15% वो अपने पास रखेंगे, एंड द एंटायर जितनी भी फसल है, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट किसको देनी है, लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिशर्स को। क्लियर। यहाँ मीनिंग देख सकते हैं आप, टेनेंट मीन्स प्रॉपर्टी, कंपेल्ड मीन्स फोर्स, सरेंडर मीन्स जो गिवन, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, indigo means plant that produces a blue color. This was done by a long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अभी क्या हो रहा था बच्चों, नेचुरल इंडिगो हम क्या कर रहे थे, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे फील्ड में, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि सिंथेटिक कहाँ बनाया जा रहा है, सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में बनाया जा रहा है, दैट लैंडलॉर्ड्स लर्न, तो लैंडलॉर्ड्स कौन थे बच्चों, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उस समय उन्हीं का रूल था। द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, और जैसे उन्हें पता चला, नो अबाउट दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स केमिकल, जो है केमिकल से बनाया जा रहा है इंडिगो, they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब यहाँ देखो ब्रिटिशर्स जो थे कितने क्लावर थे, अब उन्होंने जैसे उन्हें पता चला कि भाई जर्मनी में आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें रिलीज कर रहे हैं कि तुम 15% की क्रॉप या आप जो है टेनेंट के रूप में नहीं रहोगे, बट क्योंकि तुम्हारा क्या है, एक एग्रीमेंट है हमारे साथ,
सो दैट आपको जमीन छोड़ने के क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन मीन्स कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे। वैसे क्या होता है बच्चों, अगर आपने किराएदार रखा है तो अगर आप कहोगे कि भाई अभी मेरे को जो है किराए, वैसे क्या करेगा वो आपको किराया देगा। बट अगर आप उससे बोलोगे कि प्लीज मुझे जो है ये अपना घर चाहिए और आप किराए कहीं और देख लें, तो क्या होगा, क्या वो आपको पैसे देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा और अपना सामान लेके दूसरी जगह चला जाएगा। बट यहाँ पे ब्रिटिशर कह रहे भाई हमारा एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ और तुम हमारी जमीन खाली कर दो, कोई फर्दर आपको कोई प्रोडक्शन नहीं करना है इंडिको का, और इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है भाई, हमें कंपनसेशन देना, हमें कुछ पैसा देना है, सिर्फ रिलीज करना है फ्रॉम द 15% जो भी एग्रीमेंट था। क्लियर? अरेंजमेंट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम मीन्स क्या होता है बच्चों, इरिटेटिंग। ऑब्वियसली कोई आपको बोल रहा है प्रोटेक्शन कर रहे हैं, 15% अपने पास रखते हैं और पूरी एंटायर क्रॉप किसको दे रहे, ब्रिटिशर्स को या लैंडलॉर्ड को दे रहे, और अब आप कह रहे भाई ये भी खाली कर दो और हमें पैसे भी दे दो, प्रोडक्शन भी नहीं करना है आपको और हमें इंस्टेड ऑफ दैट पैसे भी देने। तो सारे लोग क्या हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे एकदम। टू द पेजेंट्स एंड मैनी साइन विलिंगली, बट कुछ किसान जो थे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे और कुछ ने जो है विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से उस एग्रीमेंट में क्या कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया। दोज हु रेसिस्टेड अगेंस्ट engaged lawyers, the landlords hired thugs. अब जिन लोगों ने साइन नहीं किए थे, कुछ किसान ने, कुछ शेयर क्रॉपर्स ने करा, साइन कर दिए और कहा कि भाई हम तुम्हें कंपनसेशन दे देंगे। बट कुछ लोगों ने क्या करा, अपोज करा उसको, इस जो एग्रीमेंट को क्या करा, उन्होंने अपोज करा, मना करा, और उन्होंने कहा और क्या इंगेज करे, लॉयर, वकील को, राइट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखें, कंपनसेशन मीन्स पेमेंट, अरेंजमेंट मीन्स प्रोसेस, रेसिस्टेंस मीन्स अपोज करना, थर्ड्स मीन्स चीट्स, इलिटरेट मीन्स अनएजुकेटेड। तो उन्होंने जो लोग जो शेयर क्रॉपर से जिन्होंने अपोज करा था इस बात को कि भाई हम साइन नहीं करेंगे और हम कंपनसेशन भी नहीं देंगे, दे इंगेज, क्या करा उन्होंने, लॉयर्स इंगेज करे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, या जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने क्या करा, दे हायर थग्स, उन्होंने उनको क्या करा, चीट करने के लिए हायर करे थग्स। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट peasants who had signed and they wanted their money back. और ये बात जो है उनको किसके, कहाँ पे पहुंची, जिन्होंने विलिंगली साइन करे थे, इलिटरेट peasants, उन्होंने अब क्या कहने लगे वो कि हमें अपना पैसा क्या चाहिए, वापस चाहिए, दे वांटेड बैक देयर मनी। इलिटरेट मीन अनएजुकेटेड। क्लियर? तो किस तरह से उनको डराने के लिए उन्होंने जो है लैंडलॉर्ड्स ने हायर थग्स करे कि, और फिर क्या हुआ, मीनवाइल द इंफॉर्मेशन जो गई इसकी सिंथेटिक इंडिगो की, जब पता चला इलिटरेट पीजेंट्स को, फार्मर्स को या शेयर क्रॉपर्स को, तो उन्होंने कहा हु हैड साइन, जिन्होंने साइन करे थे विलिंगली, दे वांटेड देयर मनी बैक। तो जो हमने पढ़ा बच्चों, लेट्स सी द की पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ। द न्यूज ऑफ गांधीजी's coming spread through Muzaffarpur to Champaran. Clear? Sharecroppers from Champaran came in large numbers. बहुत सारे लोग जो हैं अपने चैंपियन को देखने के लिए कहाँ पहुंचे, चंपारण। Sharecroppers from Champaran came in large numbers. They told him about their cases and also reported the size of their fees. और उन्होंने बताया कि किस तरह से एडवोकेट्स ने, वकीलों ने, लॉयर्स ने किस तरह से उन्हें लार्ज फीस ली गई फॉर देयर केसेस। गांधी जी ने उन्हें क्या करा, चिडेट करा, डांटा, स्कोल्ड करा द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग द फीस। उन्होंने क्या कहा, व्हाट ही सेड टू लॉयर्स, कि अगर तुम्हें रियल रिलीफ देना है शेयर क्रॉपर्स को, तो रिलीव देम फ्रॉम देयर फेयर, उनको के डर से। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज टू बी फ्री फ्रॉम fear. The commercial crop in the Champaran was indigo.
The landlords compelled, forced करा all tenants to plant 15% of their holdings with इंडिगो मतलब पूरी जो है जितना भी उनको एरिया दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, इंडिगो क्रॉप के लिए, तो उन्होंने कहा कि पूरा जो है उसमें से ओनली 15% अपने पास रखेंगे और रेस्ट ऑफ द जितने भी इंडिगो के एंटायर क्रॉप को किसको देना है, लैंडलॉर्ड्स को. By the time landlords learned that Germany had developed synthetic indigo, जब उन्हें पता चला कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो कराया तो उन्होंने कहा भाई जो हमारा एग्रीमेंट है ये भी वापस कर दो और फर्दर आप इंडिगो की खेती नहीं करेंगे और आपको हमें क्या देना है, कंपनसेशन. नाउ दे obtained agreements from the sharecroppers to pay their compensation for not planting indigo on 15% land. Some of the illiterate peasants agreed to it, but others refused. कुछ ने साइन कर लिया willingly, but कुछ ने उसको क्या करा, refuse करा. The illiterate peasants who had signed wanted their money back. जैसे उन्हें पता चला कि भाई जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो हो रहा है कि बनाया जा रहा है, तो they wanted back their money. Clear? तो अभी सिंपल सा था कि पटना से कलकत्ता टू पटना गए और फिर पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से चंपारण. मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है बच्चों, ऑन द वे टू चंपारण. नेक्स्ट है बच्चों, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. अब गांधी जी कहाँ पहुंच गए, चंपारण. ही रीच्ड चंपारण. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, क्योंकि बिना फैक्ट्स के कुछ नहीं होता बच्चों, तथ्य होने चाहिए, फैक्ट्स. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ गए, वो विजिटेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन टू कलेक्ट द फैक्ट्स. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, अब उन्होंने क्या बोला गांधी जी से, that they could give no information to an outsider. अब उन्होंने गांधी जी को क्या बोला कि भाई तुम क्या हो, आउटसाइडर हो. अपने ही देश में गांधी जी को क्या बोला गया कि आप क्या हो, आउटसाइडर हो और वो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. they couldn't give you any information. गांधी जी answered that he was no outsider. गांधी जी ने what he replied to the secretary कि भाई मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं. नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. एक पूरी डिवीजन है, तिरहुत डिवीजन है, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता है, राइट. तो वहां के कमिश्नर से उन्होंने बात करी. गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत division in which the Champaran district lay. The commissioner गांधी जी को क्या रिपोर्ट करा, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत. अब ये कमिश्नर ने जब गांधी जी को बुलाया और ये कहा कि तुम्हें क्या करना, पहले उन्होंने कोशिश करी क्या करने की, उनको बुली करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए. क्लियर? Bully means trying proceeded and begin to course of action, trying to harm others, considering them to be weak. उन्होंने सोचा कि ये जो है गांधी जी बहुत वीक हैं और इनको बहुत ज्यादा उन्होंने इरिटेट करना या परेशान करने की कोशिश करी. गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, और वहां उन्हें बुला के उन्होंने क्या करा, पहले प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी forthwith टू लीव तिरहुत. और फिर उन्हें बोला गया इमीडिएटली, forthwith मीन्स इमीडिएटली लीव तिरहुत, कि आपको तुरंत जो है तिरहुत डिवीजन को छोड़ के जाना है. क्यों बोला, क्योंकि चंपारण भी उसी में फॉल होता है, उसी में ले करता है डिस्ट्रिक्ट. सेवरल लॉयर्स, गांधी जी डिडंट लीव. अब गांधी जी ने ही डिडंट लीव दैट चंपारण और तिरहुत डिवीजन. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी. अब वहां से कहाँ गए गांधी जी, उन्होंने ही डिडंट लीव चंपारण तिरहुत डिवीजन और उन्होंने प्रोसीड कहाँ के लिए करा, फर्दर टू मोतीहारी.
द कैपिटल ऑफ चंपारण, अब चंपारण की कैपिटल की तरफ उन्होंने जो है प्रोसीड करा। सेवरल लॉयर्स कंपनीड, अब उनको किस किसने साथ दिया उनका, बहुत सारे लॉयर्स थे। कंपनीड मीन्स गो अलोंग विथ समवन, किसी के साथ जो है अगर आप कोई काम करे या यात्रा करे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे जाते हैं, या कोई स्पीच दे रहे हैं, राइट। तो सेम जो है यहाँ पे गांधी जी ने ही डिडंट लीव तिरुवर डिवीजन, इंस्टेड ऑफ दैट ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की कैपिटल क्या है बच्चों, मोतिहारी। तो उन्होंने वहां प्रोसीड करा और उनका साथ किसने दिया, कंपनी सेवरल लॉयर्स। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। और मल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक के बाद सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते गए एंड दे वेलकम गांधी जी। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. अब उन्होंने किसी एक के घर गए, he went to a house, और वहां पे उन्होंने अपना क्या बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया, और फर्दर वहीं से प्रोसीड करा, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले कहाँ गए बच्चों, कलकत्ता से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, कलकत्ता टू पटना, पटना से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से चंपारण, और जैसे उन्होंने बोला कि भाई तिरुवर डिवीजन को आपको छोड़ना है, ही डिडंट लीव तिरुवर, और कहाँ को प्रोसीड करा, प्रोसीडेड टू मोतिहारी कैपिटल ऑफ द चंपारण, चंपारण की कैपिटल मोतिहारी में। और इसके लिए उनको बहुत सारे लोगों ने एकम्पनीड करा, साथ दिया, और उन्होंने क्या करा, अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करा। He went to a house and using it as a headquarter and continued his investigations. A report came in that, अब उन्हें वहां पता चला कि एक प्रिजन किसी किसान को had been maltreated। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस क्या है, इंक्वायरीज इन अ नियर बाय विलेज। अब उन्हें पता चला कि एक किसान को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, राइट, इलिटरेट किया जा रहा है। He decided to go and see the next morning। अब उन्होंने कहा कि कल सुबह जो है वहां जाके उसको देखेंगे, जिसको ब्रिटिशर्स जो है परेशान कर रहे थे, इलिटरेट कर रहे थे, इल ट्रीट कर रहे थे। Had been maltreated in a nearby village, Gandhiji decided to go and see the next morning. He started out on the back of an elephant. He had not proceeded for when the police superintendent, अब उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये उसको देखने जाएंगे जिसको इल ट्रीट किया जा रहा था बाय ब्रिटिशर्स, और उन्होंने एक एलिफेंट हायर किया। He started out, और अपनी जर्नी जो कहाँ से स्टार्ट करी, he started out on the back of an elephant। अभी थोड़ी दूर गए थे वो, when the police superintendent's messenger, सुपरिटेंडेंट कौन होता है बच्चों, मैनेजर, सुपरवाइजर, messenger net overtook him and ordered him to return to town in his carriage। overtook means went ahead of him, और उन्होंने कहा कि भाई अब तुम आगे नहीं जाओगे, गो बैक टू योर टाउन, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, जिसमें आए हो उसी में तुम वापस अपने टाउन चले जाओ। गांधी जी कंप्लाइड, फॉलोड और ओबीड, और उन्होंने उनके जो ऑर्डर थे उसको फॉलो करा। The messenger drove Gandhiji home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately। वहां से वो वापस चले गए, और जो मैसेंजर था सुपरिटेंडेंट का, he drove Gandhiji home, जहां से वो इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू कर रहे थे, विद एन ऑफिशियल नोटिस, और उनको क्या दिया, एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया। और क्या लिखा था, व्हाट इज रिटन इन दैट नोटिस, टू क्विट चंपारण, कि आपको चंपारण क्या करना है, क्विट करना है, छोड़ना है, इमीडिएटली, तुरंत आपको चंपारण को छोड़ना है। और उनको एक नोटिस दिया गया और उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it, this a boy,
डिसओबे मीन्स आज्ञा न मानना, राइट। तो उन्होंने एक नोटिस लिखा एंड रोट ऑन इट, और क्या लिखा उसमें कि वो जो है ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है बच्चों? रिजल्ट। और उसका निष्कर्ष या रिजल्ट क्या निकला? गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। समन क्या होता है बच्चों? एक जो है, जब आप किसी चीज को, ऑफिशियल लेटर को या ऑफिशियल किसी भी ऑर्डर को डिसओबे करते हैं तो आपको समन भेजा जाता है। टू कहाँ पे आना है आपको? कोर्ट में। क्लियर? तो गांधी जी को कि इन रिटर्न किसके की, क्योंकि उन्होंने क्या करा था? डिसओबे करा था ऑर्डर को, गवर्नमेंट ऑर्डर को। गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप समन भेजा गया कि आपको कहाँ अपीयर करना है? इन द कोर्ट। द नेक्स्ट डे ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। अब पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आई, उठे रहे वो अवेक। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. Influential friends means powerful friends. Clear? जितने भी वहां से रात भर वो उठे रहे, ऑल नाइट रिमेन अवेक एंड टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, और जितने भी पावरफुल या नोन, जिनको जितनी नॉलेज है, सबको लेके कहाँ पहुंचो? बिहार। तो कम फ्रॉम बिहार, बिहार से कहाँ पहुंचे? चंपारण। with influential friends. He sent instructions to the ashram. और उन्होंने instructions आश्रम में भी भेजे। He wired a full report to the viceroy morning from the town of Motihari, black with peasants. They didn't know Gandhiji's record in South Africa. Consequence means result, influential means powerful, wired means telegraph. अब गांधी जी को जैसे ही समन मिला कि टू अपियर इन द कोर्ट, तो उन्होंने किसको भेजा? राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करा, राइट, वायर्ड करा। क्यों करा? कि सारे लोग जो है पावरफुल लोगों को लेके कहाँ पहुंचो? मोतिहारी पहुंचो। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस दी। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखा? वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं मोतिहारी ब्लैक, मतलब इतने लोग गैदर्ड हो गए वहां पे, जितने शेयर क्रॉपर्स थे, पीजेंट्स थे, दूर दूर से मोतिहारी में दे गैदर। दे डिडंट नो, और उन्हें ये नहीं पता था कि गांधी जी का रिकॉर्ड या गांधी जी जो है लॉ करके आए हैं या लॉयर हैं, ये उन्हें नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि वो उनके सपोर्ट में कहाँ आए हैं, और ब्रिटिशर्स से वो लड़ाई कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द शेयर क्रॉपर्स। दे डिडंट नो गांधीजी's रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। तो बच्चों जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे।